हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल और आई होप आप सब रिवीजन करके आए होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए एक बार एक क्विक रिवीजन करिए मेरे साथ। कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस समझने से पहले हमने दो चीजें समझी थी। वो थी ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज ह्यूमन परफॉर्म करते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज। और नेक्स्ट इज नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज। नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, चाहे आप चैरिटी में कर दो, चाहे आप किसी की कर दो, जो भी वट एवर इट इज। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टाइप्स के हैं, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कल हमने बिजनेस की बात कर ली थी। कल हमने बिजनेस पढ़ा था, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी एंड बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या है? बिजनेस कोई भी लॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां की प्रोडक्शन और परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करें किस लिए? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जो कि हमने कल कर लिया था। सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये किस लिए परफॉर्म की जाती है? टू अर्न दी मनी और लाइवलीहुड। हम किसी, इट्स नॉट आउट ऑफ लव, चैरिटी और सोशल ऑब्लिगेशन। ये हम किसी लव या किसी अपनी खुशी के लिए नहीं करते हैं। ये हम किसके लिए करते हैं? अपने पैसा कमाने के लिए करते हैं। दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्या था? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या था? कि हमें गुड्स कहीं से लाके किसी और तक पहुंचाने हैं। मतलब कि हम खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के गुड्स प्रोड्यूस किए हुए लेके आते हैं, कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या कहीं और सेल कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज मतलब कि खाली हमें प्रोडक्शन नहीं करना है, हमने सेल पे भी ध्यान देना है। हमने सिर्फ जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी सेल भी बहुत जरूरी है। सेल होगी तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमें गुड्स को सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं प्रोड्यूस करना है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी और वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस में हम जो भी गुड प्रोड्यूस करते हैं उसमें उसकी सेल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या था? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब एक बार ही आपको सेल करके नहीं छोड़ना है। मतलब एक बार ही आप कर दोगे तो दैट इज नॉट बिजनेस। आपको जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जो भी प्रोडक्शन करना है और उसको सेल करना है, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। दैट इज द बिजनेस। नेक्स्ट क्या था? प्रॉफिट अर्निंग। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस तभी कहलाएगा जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब कि इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको कभी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसमें रिस्क रहता ही रहता है और हम रिस्क को पूरी तरीके से हटा नहीं सकते। हम कम कर सकते हैं बट वी कैन नॉट एलिमिनेट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट हम कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे? सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे, दैट इज द प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या कहता है? प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज। इसमें वो एक्टिविटीज होती हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए, आपको स्पेशल डिग्री चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। प्रोफेशन में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। लाइक आप डॉक्टरी कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको MBBS क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपके पास वो स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल्स भी होंगी, मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दैट इज टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस। और यही नॉलेज, यही स्किल्स, यही जो हमें ट्रेनिंग मिलेगी, यही हम अपने ऑक्यूपेशन में यूज करके हम क्या करेंगे? फीस अर्न करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? हमारे पास पैसा आ रहा है। तो इट्स अ
इकोनॉमिक एक्टिविटी। पीपल एंगेज्ड इन प्रोफेशन, अब जो ये पर्सन जो इस पे एंगेज होते हैं, मतलब जो ये प्रोफेशन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स। लाइक हम कहते हैं ना प्रोफेशनल कोर्स करना है हमने, वो प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रोफेशनल डिग्रीज है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स आर प्रोफेशनल्स एंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन, और ये गवर्नड बाय क्या होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा नहीं आपने प्रोफेशनल डिग्री ले ली, दैट्स एनफ। आपको किसी जिसकी आपने डिग्री ली है वो बॉडी कौन गवर्न कर रहा है, आपको उसका मेंबर होना भी जरूरी है। लाइक इफ आप लॉ कर रहे हो, आप लॉयर के लिए लॉयर बनना चाहते हो, तो आपको किसका मेंबर होना पड़ेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। अगर आप डॉक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये किसके अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब यही लोग आपको सीओपीज यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं, ताकि आप फर्दर अपने ऑक्यूपेशन को आगे कंटिन्यू कर सको। आई होप आपको प्रोफेशन क्लियर हो गया है। तो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट ऐसी एक्टिविटी होती है जहां हम दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे बिजनेस में क्या है? बिजनेस में आप खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो। प्रोफेशन में क्या था? हमको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हमको दूसरों के लिए काम करना है। वो डिपेंड करता है कि वो काम कौन से नेचर का है। हमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, ऐसी ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करके हम पैसा कमाते हैं। एंड गेट रेमुनरेटेड मतलब हमें उसके बदले में सैलरी या वेजेस मिलता है। मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिलता है, उसको बोलते हैं रेमुनरेशन। एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। चाहे हम सैलरी अर्न कर रहे हैं, चाहे हम वेजेस, वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा काम है, नेचर ऑफ द वर्क। Those who are employed by others are known as employees। जो एम्प्लॉय मतलब जो काम करता है, जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं, जिनको हम काम पे रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्प्लॉयज। और जो काम पे रखता है उन्हें हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स। इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। Those who are employed by others are known as employees, like managers, assistant, clerk, peon, etc. People who engage such employees are known as employers। मतलब जो अपॉइंट करता है, जो रखता है अपने काम करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर्स। आई होप आपको क्लियर है एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे आगे डिफरेंसेस देखेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन देखेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट भी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या है। सबसे पहला बेसिस क्या है ऑफ डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएशन, उसको बोलेंगे मोड ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट करना किसी चीज। तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? बिजनेस स्टार्ट होता है, commencement of business depends on entrepreneur's decision and other legal formalities if necessary। मतलब अगर एंटरप्रेन्योर चाहे, मतलब या बिजनेसमैन चाहे कि मुझे कल से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो कब स्टार्ट करना चाहता है। और जो अगर थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज है तो उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो अदरवाइज उसके बिना भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रोफेशन या प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए, आपको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, और आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए प्रैक्टिस का, और आप मेंबर भी होने चाहिए उस काउंसिल के जिसको कि जो कि गवर्न कर रहा है। तो प्रोफेशन में क्या है कि आपको कभी भी आप प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद ही आप प्रोफेशन या प्रोफेशनल बन पाओगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट का स्टार्टिंग तभी होता है जब एम्प्लॉयर
सर्विस अग्रीमेंट देता है एम्प्लॉय को। जिस दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है उस दिन से उसका क्या कहते हैं, जॉब स्टार्ट हो जाती है। इट कमेंसेस ऑन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड एंटरिंग इनटू अ सर्विस अग्रीमेंट। सर्विस अग्रीमेंट हो गया, लेटर दे दिया गया, तो बस आप शुरू कर सकते हो जब चाहो। क्वालिफिकेशन, अब बात करते हैं बिजनेस करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, बिजनेस कोई भी कर सकता है। लाइक कोई चाय वाला है, पता नहीं हमें वो कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लेकिन वो भी तो बिजनेस कर रहा है ना। वही कह रहे, बिजनेस करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए और आपको डिग्री चाहिए। सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको कौन सी डिग्रीज चाहिए, जैसे कि आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, आपका इंटर क्लियर होना चाहिए, आपका फाइनल क्लियर होना चाहिए, तो ये आप एक सीए कहलाओगे। तो ये क्या है, आपने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, ये जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलाओगे। तो इसमें क्या है, प्रोफेशन में कैसी क्वालिफिकेशन है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल कहलाओगे। और एम्प्लॉयमेंट में कहता है इट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि किस टाइप का वर्क है, किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और वो कैसे अपने एम्प्लॉय को हायर करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इट रिक्वायर्स, बिजनेस में क्या है, इट रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। मतलब कोई छोटी शॉप है तो उसके लिए कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी ने बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया है, सपोज एक आपके घर के बाहर कोई चाय वाला है, वो भी बिजनेस कर रहा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, हार्डली 10-20,000 लगा के उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा। लेकिन किसी ने कार का शोरूम खोला है, वहां पे लैक्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो बिजनेस में क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा काम खोल रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि किस टाइप का आपका वर्क है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स लिमिटेड कैपिटल फॉर इन्वेस्ट एस्टेब्लिशमेंट। मतलब लिमिटेड कैपिटल चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, एक लिमिटेड पैसे से भी आप अपना एस्टेब्लिश कर सकते हो अपना। जैसे कोई डॉक्टर है, उसने छोटा सा अपना क्लिनिक खोल लिया, या बड़ा भी खोल सकता है, हॉस्पिटल भी खोल सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है कितना बड़ा डॉक्टर है, क्या है, कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो एक छोटे से क्लिनिक से भी स्टार्ट कर सकता है। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां एम्प्लॉयर हायर करेगा आपको, आपने तो कुछ लगाना नहीं है, आप जाओगे वहां जॉब करोगे, उसके बदले में सैलरी या वेजेस लेके आओगे। अब आते हैं नेचर ऑफ वर्क पे। बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, बिजनेस में क्या काम होता है। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और सेल होता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनका सेल भी बहुत जरूरी है, मतलब उनका कंजम्पशन भी बहुत जरूरी है। और इसमें प्रोफेशन में कैसा रहता है, कौन सा नेचर ऑफ वर्क है, प्रोफेशनल में क्या होता है कि पर्सनलाइज सर्विस दी जाती है विद ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। मतलब अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ कि मेरा हेडेक है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, उसके पास वो नॉलेज है, वो उसके पास वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है कि हमें पेशेंट को कैसे करना है, तो वो मुझे क्या देगा, मेडिसिन देगा। तो वो हमें क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कैसा काम होता है, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जैसा काम एम्प्लॉयर देगा वैसा काम एम्प्लॉय को करना होगा, सो सिंपल। अब बात करते हैं रिस्क की। अब बिजनेस में कितना रिस्क होता है, ये तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, और देखते हैं। इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे हो, हमेशा इसमें रहता है कि रिस्क तो रहता ही रहता है, और अनसर्टेनिटीज भी रहती है। मतलब जो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा होगा, लेकिन वो हो जाता है। सपोज कहीं फ्लड्स आ गई हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, ये सब क्या है, अनसर्टेनिटीज हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं। प्रोफेशन में भी क्या है, देयर इज लिटिल रिस्क प्रेजेंट। थोड़ा सा रिस्क होता है प्रोफेशन में भी। जैसे कि आपने क्लिनिक खोला, सपोज अब आपके पास इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी कि लोग आपके पास आएंगे, लेकिन
1 या 2% चांस हो भी सकता है कि आपके क्लिनिक पे कोई ना आए, तो वो क्या कहलाएगा कि आपका थोड़ा सा रिस्क है। प्रोफेशन में भी क्या रहता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, आपकी कोई टेंशन नहीं, आप जाओ वहां काम करो और सैलरी लेके आ जाओ, कोई रिस्क नहीं है आपका। इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, सारा रिस्क किसका है, एम्प्लॉयर का है। रिवॉर्ड, अब बिजनेस में कैसा रिवॉर्ड मिलता है, बिजनेस में हम जो पैसे कमाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, और प्रोफेशन में जो हम पैसा कमाते हैं उसे हम बोलते हैं फीस, और एम्प्लॉयमेंट में जो हम पैसा कमाते हैं उसे हम बोलते हैं सैलरी और वेजेस। मतलब हर जगह से पैसा ही आ रहा है, बस उसका नाम अलग अलग कर दिया गया है। तो बिजनेस में जो हम कमा के लाएंगे उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रोफेशन, अगर हमने किसी को ट्रीटमेंट दिया है या हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में हम क्या चार्ज कर रहे हैं, तो इस रिवॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट, अगर रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, एम्प्लॉय को या तो सैलरी दोगे आप या वेजेस पे करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या बिजनेस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या प्रोफेशन को हम किसी और को दे सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट में भी हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि ये सिर्फ बिजनेस में ही पॉसिबल है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। लाइक आपके पापा की दुकान है, पापा की आपकी एज होगी, अब वो काम करना नहीं चाह रहे, अब उनसे काम नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी सिंपल सी लीगल फॉर्मेलिटीज या थोड़ा बहुत उसको समझा दिया के दुकान के बारे में, और उन्होंने वो दुकान अपने बेटे को हैंड ओवर कर दी, तो आगे से अब वो बेटा कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने अपना बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब ये चीज प्रोफेशन में। अब क्या डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर कहलाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो डिग्री एक्वायर की है, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उनके पास, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनके पास वो स्किल्स हैं। अगर उनके बेटे ने डॉक्टर की डिग्री नहीं है उसके पास, तो हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब वो जो क्लिनिक है, वो जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उनके पास, सपोज वो बोन्स के डॉक्टर हैं, तब क्या वो अपना क्लिनिक अपने बेटे को हैंड ओवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो नॉलेज है उनकी वही यूज कर सकते, कोई और उनकी जगह आके नहीं बैठ के ट्रीटमेंट कर सकता। यही चीज एम्प्लॉयमेंट में होती है, नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, किस बेसिस पे किया हुआ है, उसकी नॉलेज के हिसाब से किया होगा, या जिस हिसाब से उसको काम आता है उस हिसाब से उसको हायर किया होगा। अब वो कह रहा है कि मेरे को मेरी जगह अब इसको रख लो, ऐसा नहीं होता है। जो अपॉइंटमेंट लेटर उसे मिलेगा, जो सर्विस एग्रीमेंट उसके साथ हुआ होगा, तो वही वो काम करेगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। कोड ऑफ कंडक्ट क्या मतलब, बिजनेस करने के लिए आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इतनी लंबी चौड़ी फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको संभालना है, आप जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोफेशन में कैसे होता है, प्रोफेशन में है कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस। मतलब यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि जैसे कि जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड की है, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है, उन्होंने आपको सारा कुछ समझाया होगा कि हमें कैसे किस प्रोफेशन में कैसे बिहेव करना है, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जो वो प्रोवाइड करते हैं, हमें वही फॉलो करना पड़ता है। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट में द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉई। जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपको फॉलो करके ही चलना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। चलिए आज का हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय।